दंगे मातरम, चंदे मातरम, फिर धंधे मातरम, बकचोदे मातरम, लुटेरे मातरम, सत्यानाशे मातरम, झूठे मातरम, धोखे मातरम, गंदे मातरम, मूर्खे मातरम, नरेश सदन में कर रहे बंदे मातरम। जब जनता संकटों में चिल्लाए तब सत्ता बंदे मातरम गाए। देश जले पर सत्ता बंदे मातरम पर ताली बजा रही है। मोदी सरकार को लगता है इतिहास से छेड़छाड़, भावनाओं का तड़का, वंदे मातरम का जय घोष सारे असली मुद्दों की लाश पर विजय पताका फहराने में मदद करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के स्मृति में लंबा लंबा दाढ़ी बढ़ाया था, लेकिन जब बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने बड़े ही बेरहमी से नरेंद्र मोदी की दाढ़ी खींचकर चुनाव में ऐसा पटका कि इनको नानी याद आ गई। बंदे मातरम करते करते ये दंगे मातरम भी करेंगे, क्योंकि दंगा इनका जेनेटिकल गुण है। क्योंकि हिंदू मियाँ का तड़का नहीं लगेगा तो राजनीति में इनका कोई काम ही नहीं चल सकता। बंदे मातरम का इतना आपका प्रेम है तो सदन में घोषणा क्यों कर दिए कि संघ के कार्यक्रम में जो बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो कह दिए होते कि हम लोग संघ के कार्यक्रम में बंदे मातरम का नारा लगाएंगे। बंदे मातरम की इतिहास जानने के लिए आपको आनंद मठ पढ़ना पड़ेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ एक किताब है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बंदे मातरम की पूरी सच्चाई पता हो जाएगी। हमारी अपनी आजादी है, हमारा जब मन करेगा तब बोलेंगे। हम भाजपाइयों और संघियों को कहने पर वंदे मातरम भारत माता की जय क्यों बोलेंगे भाई? बिहारी और थेथरलाजी का अगर परमवीर चक्र मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। करे बिहाई लेकिन मुंह न लजाई, आंख न लजाई। थेथरलाजी द ग्रेटेस्ट पीएम ऑफ इंडिया की खिताब अगर मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दंगे मातरम, चंदे मातरम, फिर धंधे मातरम, बकचोदे मातरम, लुटेरे मातरम, सत्यानाशे मातरम, झूठे मातरम, धोखे मातरम, गंदे मातरम, मूर्खे मातरम, नरेश सदन में कर रहे बंदे मातरम। मोदी जी का बंदे मातरम का चोचला, अब विकास के दावे हुए खोखला। घिन आती है ऐसे प्रधान सेवक के घटिया और नीचता और कपटता पूर्व हरकतों पर। जब जनता संकटों में चिल्लाए तब सत्ता बंदे मातरम गाए। देश जले पर सत्ता बंदे मातरम पर ताली बजा रही है। बंदे मातरम का सहारा, असल सवालों से किनारा। जहां तथ्य कमजोर हो वहां राष्ट्रवाद कठोर कर दो, अर्थात राष्ट्रवाद का ऐसा भौकाल गढ़ो कि सारी समस्याएं वहीं गौण हो जाए। ध्वज नहीं, ध्रुवीकरण फहराने का नया संसदीय उत्सव का राग अलापा जा रहा है। संविधान परेशान, सत्ता गा रही चुनावी गान। संसद में बहस नहीं, चुनावी बंकिम लीला शुरू हो गया। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन लग रहा था जैसे लोकतंत्र का तापमान गिरकर नीचता के बिंदु पर पहुंच गया है, जहां सरकार बहस नहीं बस भावनाओं की धूप सेकना चाहती है। देश में एसआईआर के लगे कामों में बीएलओ मर रहे हैं। इंडिगो का संकट लाखों यात्रियों की कमर तोड़ रहा है। दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ, प्रदूषण में लोग दम तोड़ रहे हैं। नौजवान सरकारी नौकरी के लिए, किसान हक के लिए लाठियां खा रहे हैं। लेकिन मोदी के घमंडी सत्ता के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि सरकार समाधान नहीं बल्कि हर बार एक नया राष्ट्रवादी ड्रामा करती है। इस बार सरकार ने नया राष्ट्रवादी ड्रामा खोज लिया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में 2 दिनों की राजनीतिक होली चल रही है। इतिहास को सच्चाई से नहीं भावनाओं से रंगने का यह मोदी सरकार का बेहद घिनौना और कुटिल खेल है। जहां प्रधानमंत्री मोदी संसद में
खड़े होकर बार बार, हजार बार कांग्रेस, नेहरू और जिन्ना को घुमा फिराकर निशाना बनाते हैं और देश की असली समस्याएं बहस की सूची में जगह भी नहीं पा पाती। यह वही सरकार है जो संवैधानिक संस्थाओं को लगातार तोड़ने का प्रयास करती है और फिर उसी संविधान की धूल झाड़कर विपक्ष को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाती है। सत्ता ने एक बार फिर चुनावी स्टंट को संसदीय विमर्श का नाम दे दिया। बंगाल चुनाव सिर पर है। मोदी सरकार को लगता है इतिहास से छेड़छाड़, भावनाओं का तड़का, वंदे मातरम का जय घोष सारे असली मुद्दों की लाश पर विजय पताका फहराने में मदद करेगा। आखिर कब तक मोदी जी, आखिर कब तक देश को समस्याओं से नहीं भावनाओं से चलाने का आप ये गंदा प्रयास करते रहेंगे। संसद में देशभक्ति का नया अध्याय, आवश्यक मुद्दे बाहर और वंदे मातरम का नाटक अंदर। संसद को इस बार सत्ता ने पूरी तरह चुनावी मंच में बदल दिया। जिस बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1 घंटा तक वंदे मातरम पर हाव हाव चिल्लाए, उसी वंदे मातरम में सबसे ज्यादा कांग्रेस और नेहरू का जिक्र था। मोदी ने 13 बार कांग्रेस और 7 बार नेहरू का नाम लिया, जैसे संसद का उद्देश्य मुद्दों पर नहीं बल्कि अतीत के धूल झाड़कर राजनीतिक टकराव पैदा करना हो। मोदी ने कहा कांग्रेस वंदे मातरम के मामले में मुस्लिम लीग के दबाव में झुक गई। यह आरोप नया नहीं, लेकिन इसे सदन में राष्ट्रगीत की वर्षगांठ के बहाने उठाकर उन्होंने एक तरह से यह संदेश दिया कि आने वाला समय इसी तरह के विवादों भरा होगा। मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि पिछली बार बंगाल जब चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी जैसा बहरूपिया, जी हां बहरूपिया इसलिए कि तमाम रूप ये बदलते रहते हैं, दाढ़ी बाबा का रुख लिया। रविंद्रनाथ टैगोर बनने चले थे। रविंद्रनाथ टैगोर के स्मृति में लंबा लंबा दाढ़ी बढ़ाया था, लेकिन जब बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने बड़े ही बेरहमी से नरेंद्र मोदी की दाढ़ी खींचकर चुनाव में ऐसा पटका कि इनको नानी याद आ गई। अब ये क्या कर रहे हैं? वंदे मातरम। वंदे मातरम बंगाल की भावनाओं से जुड़ी हुई है। मोदी जी आप कितना झूठ बोलेंगे? जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी तब कांग्रेस के लोग ही वंदे मातरम बोलते थे। भगत सिंह के लोग वंदे मातरम बोलकर जेल गए, फांसी चूमे वंदे मातरम बोल के। और आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग पेंशन मातरम कर रहे थे। आप लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। आरएसएस का कोई भी ऐसा इतिहास नहीं है जो ये बताए कि अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये तो माफी वीर थे, अब तो प्रमाणित हो गया है। लेकिन राष्ट्रवाद की तड़का में लोग सब भूल जाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जमाना है, लोग पढ़ना भी नहीं चाहते। अब मोदी जी भावनाओं के खिलाड़ी हैं, उनको मूर्ख बनाना है। उनसे से कोई मतलब नहीं कि देश में क्या हो रहा है, और जनता भी उसी लायक है। क्या हो रहा है अभी देखिए, पायलट अभी जहाज में यात्री रो रहे हैं, कोरोना में लोग पैदल चले, अभी दीपावली पर ट्रेनों में दुर्दशा, सब खत्म हो जाता है। चुनाव में मोदी जी हिंदू मुसलमान का ऐसा छौका लगाते हैं कि सब मामला टाय टाय फिस। ये संयोग या प्रयोग कह सकते हैं कि जब जब चुनाव होता है तब तो देश में आतंकवादी घटनाएं घट जाती हैं, और उसके बाद दिन भर हिंदू मियां डिबेट होता है चुनाव के दौरान, जिसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो वंदे मातरम करते करते ये चुनाव में, बंगाल में या हर जगह वंदे मातरम करते करते ये दंगे मातरम भी करेंगे, क्योंकि दंगा इनका जेनेटिकल गुण है। जब हिंदू मियां का तड़का नहीं लगेगा तो राजनीति में इनका कोई काम ही नहीं चल सकता। मोदी जी ने कहा 1936 में जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ अभियान चलाया और नेहरू कांग्रेस दबाव में आ गई। यह आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई यह है कि 1937 में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई। मुस्लिम लीग एक प्रांत में भी चुनाव नहीं जीत सकी। दूसरी ओर उसी समय सावरकर की हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग से गठबंधन कर 3 राज्यों में संयुक्त सरकार चलाई। मोदी जी हिंदू मुसलमान से तो आप ही के
पुरोधे राजनीति पिछवाड़ा सटाकर सत्ता चलाए हैं। लेकिन आप ये सब नहीं बोलेंगे, मीडिया पे वो नहीं दिखाएगी। लेकिन मोदी जी के भाषणों में इन तथ्यों को जगह नहीं मिली, शायद इसलिए क्योंकि यह कहानी राष्ट्रवादी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती। मोदी ने यह भी नहीं बताया कि देश स्वतंत्र होने के बाद प्रथम गायन 15 अगस्त 1947 की आधी रात संविधान सभा में सुचेता कृपलानी द्वारा गाया गया था, और यह निर्णय भी उसी कांग्रेस का था जिसके खिलाफ आज कथित राष्ट्रवाद के नाम पर बहस छेड़ी जा रही है। हमको तो यह नहीं समझ में आता, वंदे मातरम का इतना आपका प्रेम है तो सदन में घोषणा क्यों कर दिए कि संघ के कार्यक्रम में जो बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो कह दिए होते कि हम लोग संघ के कार्यक्रम में वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। ये तो आपकी कथनियों करने का फर्क है, तो अभी से कर दीजिए ना। आप वंदे मातरम पढ़िए। ये वंदे मातरम की दुहाई देने वाले बगैर देखे वंदे मातरम का पूरा कविता भी नहीं पढ़ सकते। अब इनके हिसाब से जो वंदे मातरम नहीं कहे वो देशद्रोही है। वंदे मातरम की इतिहास जानने के लिए आपको आनंद मठ पढ़ना पड़ेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ एक किताब है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको वंदे मातरम की पूरी सच्चाई पता हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि वंदे मातरम और भारत माता की जय भाजपा के कहने पर नहीं बोलेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। हमारी अपनी आजादी है, हमारा जब मन करेगा तब बोलेंगे। हम भाजपाइयों और संघियों को कहने पर वंदे मातरम भारत माता की जय क्यों बोलेंगे? भाई तुम बुलवाओगे तब हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम खुद नहीं बोलेंगे। मेरा मन करेगा तब हम बोलेंगे। अभी पाकिस्तान की जासूसी में जेल चला गया तो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने वाले तो पाकिस्तान के जासूस भी निकल रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसा वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने का? वाह रे मोदी जी वाह। बेहाई और थेथरलाजी का अगर परमवीर चक्र मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। करे बेहाई लेकिन मुंह न लजाई, आंख न लजाई। थेथरलाजी द ग्रेटेस्ट पीएम ऑफ इंडिया की खिताब अगर मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। वाह रे, गजब की लीला चल रही है। देश तमाम मुद्दों से जूझ रहा है, देश में तमाम समस्याएं घर पड़ी हुई हैं, देश में तमाम समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वंदे मातरम का चोचला डालेंगे क्योंकि वंदे मातरम मोदी जी सदन में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरे देश में दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं। पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इसी काम में लगा है, अंधभक्त भी इसी काम में लगे हैं। भाई वंदे मातरम अतीत था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे क्या हो जाएगा? वंदे मातरम की बात करने से क्या देश में नौकरी मिल जाएगी? वंदे मातरम का बात करने से क्या चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार हो जाएगा? वंदे मातरम की बात करने से क्या रुपया मजबूत हो जाएगा? वंदे मातरम की बात करने से क्या सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी? वंदे मातरम की बात करने से क्या देश हमारा 5 किलो अनाज लेना छोड़ देगा? धन्य है मोदी जी। मानना पड़ेगा कि देश ने नेता नहीं अभिनेता प्रधानमंत्री चुना है और राजनीति और प्रधानमंत्री के पद को आपने फिल्म का पात्र बना दिया है कि जनता बस ताली बजाए, थाली बजाए, चाहे उनके थाली में भोजन नसीब हो या न हो। ये तो तय है कि इन 11 सालों में जितना हिंदुस्तान को आप बर्बादी की तरफ ले गए हैं, आने वाले भविष्य में आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े विनाशक प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाएंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।